बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बैरून मुल्क जॉब हासिल करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी सीवी है। अगर आपकी सीवी ठीक नहीं तो जॉब मिलना तो दरकिनार, आपकी सीवी जो है वो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होगी। तो व्यूअर्स, अगर आपकी भी सीवी हर जगह रिजेक्ट हो रही है, आप बारहा जॉब्स अप्लाई कर चुके हैं लेकिन कहीं से भी आपको खातिर ख्वाह जवाब नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप मेक श्योर करें अगली जॉब अप्लाई करने से पहले ये वीडियो पूरी देखें। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको सीवी बनाना सिखाएंगे, सीवी के कंटेंट कैसे जनरेट करने हैं वो सिखाएंगे, सीवी का डिजाइन कैसे आपने बनाना है वो सिखाएंगे। व्यूअर्स, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हम आपको आज की वीडियो में यह भी बताएंगे कि एआई के जरिए कैसे आप अपनी सीवी के लिए पावरफुल कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। व्यूअर्स, उसके बाद फिर हम आपकी सीवी को एटीएस फ्रेंडली बनाएंगे, एटीएस स्कोर चेक करेंगे, अपनी सीवी की एटीएस फ्रेंडली फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, और फिर जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन और कंटेंट अपनी सीवी में आपने कैसे डालना है ताकि आपकी सीवी जो आपका रिक्रूटर है उसकी नजरों में आ सके। पहला टास्क तो ये है कि जो एटीएस सिस्टम है उससे आपकी सीवी को पास करवाना है। दूसरा टास्क है आपकी सीवी को जो एचआर है, जो रिक्रूटर है, उसकी जो मैनुअल शॉर्टलिस्टिंग है उससे भी पास करवाना है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो कुछ थोड़ा सा लेंथी होने जा रही है लेकिन ये एक बड़ी फ्रूटफुल, बड़ी यूजफुल, प्रोडक्टिव वीडियो है। इसमें हम आपको जो जो चीजें बताएंगे, हमारा यकीन है कि अगर आप उस पर अमल कर लें और उसी के मुताबिक अपनी सीवी को आप बना लें तो कोई चीज आपको जॉब हासिल करने से नहीं रोक सकती। देखिए, आप लाखों रुपए खर्च करके एजेंट्स को देते हैं और वर्क वीजे पे आप बैरून मुल्क जाते हैं। ये थोड़ी सी मेहनत है, अगर आप इसको सीख लें और जैसे हम आपको वीडियो में बता रहे हैं वैसे करके आप अपनी सीवी पे थोड़ी मेहनत कर लें, थोड़ी कवर लेटर पे मेहनत कर लें और खुद ही जॉब अप्लाई करें तो आपके ये लाखों रुपए बच सकते हैं। Hi viewers, my name is Rana Jahan Zeb. I'm UK based immigration advisor. I make videos on different countries immigration and visas. तो अगर आपका भी इससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। चलिए व्यूअर्स, अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और स्क्रैच से शुरू करके आपके लिए कोशिश करते हैं सीवी बनाने की, और ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आपको बताते हैं। ये सीवी हम बनाएंगे कुछ 4 से 5 स्टेप्स में। तो चलें अब पहला स्टेप शुरू करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की शुरू हो गई है। इसमें सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखते हैं, ठीक है जी। उसमें पर्सनल डिटेल्स में आप अपना नाम लिखेंगे। आप नाम लिख लेते हैं जी, ये हो गया जहां से। और अच्छा, अभी फॉर्मेटिंग मैं नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी सी अभी मैं आपको कर लूंगा और बाकी आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे एंड में इसको फॉर्मेटिंग अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन जो बेसिक फॉर्मेटिंग है वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। ये जी नाम हो गया। उसके बाद अब हम लिख लेंगे से एड्रेस, और जनाब ये एड्रेस आ गया। ये जी मेरा एड्रेस आ गया। उसके बाद हम से लिख लेते हैं फोन नंबर और ईमेल, ठीक है जी। फोन नंबर और ईमेल आ गया जी। ये फोन नंबर आ गया और उसके बाद ईमेल आ गया। और अच्छा, अब इसमें कौन सी चीज आपको बताने वाली है, एक मैं और चीज इसमें ऐड कर दूं। इसके बाद हमने अपना लिंक्डइन एड्रेस लिखना है, ठीक है जी। लिंक्डइन का एड्रेस होगा linkedin.com/in/RanaJSA, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो फॉर्मेटिंग जो आपने मेक श्योर करनी है, जो आपका नाम है, ठीक है जी। नाम आपका बाकी टैक्स से बड़ा होना चाहिए। ये से हम 20 पे कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो टैक्स अभी मेरे पास 11 आ रहा है उसे बाद में हम चेंज करेंगे। अच्छा, इसे हम कर देते हैं जनाब मिडल में। उसके बाद 15 ये एड्रेस आ गया, ये इसमें हम लिख देते हैं कि ये मोबाइल है, ठीक है जी। उसके बाद ईमेल आ गया। अच्छा,
मोबाइल आपने नंबर वो देना है जो एक्सेसिबल हो, यानी जिसपे अगर रिक्रूटर आपसे रब्ता करना चाहे तो आपसे रब्ता कर सके। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस अपना प्रोफेशनल ईमेल देना है। देखिए काफी सारी जो सीवीज हैं वो इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाती हैं, उसमें आपने अपने बड़े अजीब से पर्सनल किस्म के ईमेल्स रखे होते हैं कि जनाब टाइकोन ब्ला ब्ला ब्ला, या उसमें डेट ऑफ बर्थ डाली होती है, या आपने अपने पेट नेम्स डाले होते हैं, या अपनी फेवरेट टीम का नाम, इस तरह की चीजें। तो मेक श्योर करें कि प्रोफेशनल ईमेल बनाने में 1-2 मिनट लगते हैं। हमने इस पे भी एक वीडियो बना के आपके लिए डाल दिया है, आई बटन में आपको दे देंगे। अगर आपके पास प्रोफेशनल ईमेल नहीं है, बनाना चाहते हैं, तो वो 2 मिनट में आप बना लें। प्रोफेशनल ईमेल डस मेक डिफरेंस। अच्छा ये देखें इसमें प्रोफेशनल ईमेल में क्या होगा, उसमें देखें आपका नाम होगा सिर्फ, उसमें आप कोई 786 या 2024 इस तरह की कोई चीज नहीं लिखेंगे। तो अगर आपका नाम पहले से टेकन है तो कोशिश करें आप अपना पूरा नाम लिख दें और मिडिल नेम ऐड कर दें, यानी इस तरह करें कि आपका प्रॉपर नाम नजर आए। और जीमेल, हॉटमेल, याहू किसी पे भी आप बना सकते हैं, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है उस पर आप बनाते हैं तो वो सबसे बेहतर है। लेकिन एनीवे ये हो गया लिंक्डइन, आप अपना जरूर दें अगर है। ठीक है जी। अच्छा ये पर्सनल डिटेल्स हो गए। इसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी, इसको हम फाइल को सेव भी कर लेते हैं ताकि ये लॉस ना हो। उसके बाद हम अपनी स्किल्स ऐड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें जो हैं हम खुद लिखेंगे, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, जाहिर है ये तो हम एआई से जनरेट नहीं करवा सकते। और कुछ चीजें जो हैं वो हम एआई से जनरेट करवाएंगे। ठीक है, वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा और एंड में भी बताऊंगा कि जो हमने एंड में इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसको एटीएस फ्रेंडली भी बनाना है। तो ये स्किल आ गया। अच्छा स्किल, जॉब जो हमने चूज की है जिसके लिए हम अप्लाई करेंगे, ये जॉब मैंने चूज की है जी, ये आज की हमारी जॉब है। इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। जॉब का नाम है जूनियर मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनी। ठीक है जी, लंदन इंग्लैंड में ये जॉब है। और इसकी जो सैलरी है वो 27,000 टू 30,000 जो है वो अ ईयर है। और एवरेज उन्होंने कहा है कि जो मीडियन जो है वो 29 के है। एनी ये जॉब हमने चूज किया। और अच्छा इसमें एक ये भी है कि आपने जो सीवी बनानी होती है वो आपने जॉब से रिलेटेड बनानी होती है। तो मैं जो सीवी बना रहा हूँ मैं इस जॉब के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, हर सीवी हर जॉब पे नहीं चल सकती। आपने हर जॉब के हवाले से अपनी सीवी को एडिट करना होता है, उसमें कुछ चीजें ऐड कुछ डिलीट करनी होती है। ठीक है जी। अच्छा अब हम ये जॉब मैंने आपको बता दी, इसके लिए मैं सीवी बना रहा हूँ। अब स्किल, अब ये देखिए जॉब ट्रेनिंग की जॉब है। ठीक है जी, ट्रेनिंग की जॉब है, जूनियर मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब है। तो इसके लिए जो सीवी में जाहिर है मैं इससे रिलेटेड ही, मार्केटिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड ही स्किल्स जो है मुझे चाहिए। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, इसमें हम स्किल ऐड करना चाहते हैं। आपके पास अगर पहले से कोई स्किल है आप लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो बेसिक पार्ट है इसमें हम अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया नाम, एड्रेस, ये चीजें। उसके बाद हमने आपकी जो एजुकेशन है और जिस तरह की चीजें हैं वो डालनी होती हैं। तो वो आपके लिए समटाइम कंफ्यूजिंग हो सकता है कि समटाइम ये होता है कि आप अगर फ्रेशर हैं तो आपका बिल्कुल एक्सपीरियंस है ही नहीं, और अगर एक्सपीरियंस भी है तो आपको समझ नहीं आ रही कि अब इसको ऐड कैसे करें। ठीक है, तो ये अब हम आपको दिखाते हैं, ये हम कुछ एआई से जनरेट करवाएंगे। अब हम ऐड कैसे करेंगे, हम इधर खोल लेंगे जनाब चैट जीपीटी। ये जी अब हमने चैट जीपीटी खोल ली है। यहाँ पे अगर हम एंटर करें कि जी व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स फॉर फॉर दिस पोजीशन, ठीक है जी, ये प्रॉम्प्ट हम लिख सकते हैं। आगे पोजीशन का नाम लिख दें। ठीक है जी, पोजीशन जैसे कि हम किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनी। ठीक है जी, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनी। अच्छा अब, या फिर इसकी जगह मैं अगर लिखूं, ये प्रॉम्प्ट सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाउ कैन आई शोकेस माई अचीवमेंट्स एंड क्वालिफिकेशंस, ठीक है जी, इन द बेस्ट वे पॉसिबल। ये भी आप जो है ये देके जनरेट करवा सकते हैं।
और इसके बाद यानी इसके बाद आप अपनी सीवी जो डिटेल्स आपके पास बेसिक है वो दे दें। तो ये आप जॉब का नाम लिख दें कि इस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो उसकी सारी जो है वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी। ये तो थे प्रॉम्प्ट जो हमने आपको बताया कि यहाँ पे आप करके बेस्ट वे पॉसिबल फॉर द जॉब ऑफ मैनेजमेंट। क्या था जी जॉब हमारी? मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ठीक है जी, ट्रेनिंग। ये अगर हम एंटर करेंगे तो अब देखिएगा कि ये इस तरह के आपके पास जो है वो डाटा बहुत सारा आ जाएगा, कंटेंट आपके पास आ जाएगा। फिर उसे कैसे लिखना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये देखें ये कैसे आपको बिल्कुल डाटा बड़ी कसीर तादाद में जो है, और ये बेसिक स्किल्स होती हैं कि जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि इसे लिखना कैसे है। ठीक है सी। अब जब आपके पास ये सारा कंटेंट जमा हो जाए तो फिलहाल ये आप अपने पास सेव करके रख लें, और ये कंटेंट आप काफ़ी सारी फ्री वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉपर सीवी जनरेट करवाने के लिए। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के एड्रेसेस भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनमें जाके आप ये डाटा पुट करके अपनी सीवी जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी और टाइम को शॉर्ट करने के लिए, तो मैं आपको कुछ ख़ास ही तरीके सिर्फ बता पाऊंगा कि जिस पे जाके हम जो है वो सीवी जनरेट करें। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि जो बेसिक तरीके हैं वही आपको सिर्फ दिखाऊं, ताकि ये वीडियो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए और आपको चीज़ों की सही समझ आ जाए। अब इसमें हम ये एक हेडिंग बनाएंगे जनरल मार्केटिंग स्किल की। ठीक है जी, इसमें स्किल के अंदर एक आ जाएगा जनरल मार्केटिंग स्किल। इसमें है जी मार्केट रिसर्च एंड एनालिटिक्स। ठीक है जी, इसे हम कॉपी करेंगे। ये एक आ गया कॉमा के बाद आ गया जी ब्रांड मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट मार्केटिंग ये हम लिख देते हैं। जरूरी नहीं कि आप सारे लिखें, आप अपनी मर्जी के जो आपको इसमें पसंद है वो आप लिख सकते हैं। कस्टमर रिलेशन मैनेजर अगर आपने सीआरएम किया है तो आप लिख सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट ये अगर आपने किया है। कैंपेन मैनेजमेंट, यानी जरूरी नहीं कि आप सारे लिखें, जो आपको पसंद है वो आप उसमें लिख सकते हैं। अच्छा, ये थे जनरल मार्केटिंग स्किल। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, इसकी हेडिंग बनाएंगे हम। और जनाब ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, अब है जी एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ये जो स्किल्स है ना, अगर आप कहें कि जी ये तो हमने किया नहीं हुआ, हमें तो ये आता नहीं है, तो अब ये एसईओ है या ये पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग है, इनके कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप कर सकते हैं। अगर आपको इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता दीजिएगा, हम आपके लिए लिंक शेयर कर देंगे। यानी ये छोटी छोटी वीडियोस है जो आप जाके देख लेंगे, कोर्सेज कर लेंगे, तो ये सारे जो स्किल है ये आपको आ जाएंगे। इसके लिए आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ईमेल मार्केटिंग, ये बेसिक स्किल्स हैं, ये हमने इसमें ऐड कर देने हैं। और इन्फ्लुएंस वेब एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स ये ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये बोर्ड हम खत्म कर देते हैं। अच्छा, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, हेडिंग को इसको बोल्ड कर देते हैं, और जनाब इसको बोल्ड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, फिर एनालिटिक्स। इसने काफ़ी सारी स्किल्स दे दी हैं, तो हम ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितनी कम इसमें ऐड हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गई जी, इतनी ज़्यादा डिटेल हम इसमें नहीं देंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप, और जनाब कॉमा। ये कॉमा आप देखें साथ साथ हम देते जा रहे हैं। इसमें हम नेगोशिएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग ये हम दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एनालिटिक्स स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब मेरा ख्याल है ये काफ़ी है, ताकि ये वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इसमें स्किल्स के अंदर जनरल मार्केटिंग स्किल्स हैं, कैंपेन मैनेजमेंट है, और ये मैनेजमेंट स्किल है। ठीक है, अच्छा ये स्किल्स होगी।
अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, स्किल्स का आपने जहन में रखना है कि अगर देखें जो जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं आपने उसकी स्किल्स डाल दी हैं इसमें, और यानी जो जो फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं स्किल शुड बी रेलिवेंट टू दैट फील्ड। ठीक है जी। तो आपने देखा कि मेरी जो जॉब जिसके लिए मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा था, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की। ठीक है जी। तो उसके लिए मैंने चैट जीपीटी पे मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट लिख के जो है उससे रिलेटेड मैंने ये स्किल्स ढूंढे हैं और मैंने इसको इसमें लिख दिया। ठीक है। अच्छा, उसके स्किल्स के बाद अब अगला, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप स्किल्स के बाद प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे लिखना। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है बेसिक पहला, तो फिर हम आप एक्सपीरियंस लिखेंगे। ठीक है जी। अब एक्सपीरियंस आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज का आपने ये ख्याल रखना है कि आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसके तहत लिखना है कि जो सॉफ्टवेयर है वो यानी इन सम केसेस जो पहला सीवी का पेज है वही पढ़ता है और उसी को रीड आउट करता है, और जो पहले ही आपने चीज लिखी होती है उसको देखता है। यानी जो लेटेस्ट आपका एक्सपीरियंस है वो आपने लिखना है, जो लेटेस्ट आपकी एजुकेशन है उससे शुरू करना है, लेटेस्ट से शुरू करके आपने पीछे को जाना है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक्सपीरियंस की अब अगर मैं बात करूं, इसमें मैं लिख देता हूं जी, मैं लिखता हूं कि जी 2022 से टू डेट, पहले हम डेट लिखेंगे, उसके बाद रोल क्या है। ठीक है जी। रोल है जी मार्केटिंग एसोसिएट। ठीक है जी। कंपनी क्या है, कंपनी है जी द सिटी स्कूल। ठीक है जी। और कंट्री, कंट्री कहाँ पे है, पाकिस्तान। ठीक है जी। ये अब मैंने एक बना दिया, यानी ये एक बेसिक मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है जो आपको बगैर ज्यादा तगदो किए यानी मिल सकता है किसी भी लोकल स्कूल में या किसी भी लोकल इदारे में, आप ये एक्सपीरियंस जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी आपने आगे डिटेल्स लिखनी होती हैं। ठीक है। डिटेल क्या लिखनी होती है कि आपने यहाँ पे किया क्या है, तो ये भी मैं, अगर हमें समझ नहीं आती तो ये भी मैं चैट जीपीटी से जो है वो क्रिएट करवा सकता हूँ। मार्केटिंग एसोसिएट का एक्सपीरियंस। ठीक है। हम जाएंगे चैट जीपीटी में और लिखेंगे कि जी प्लीज क्रिएट एक्सपीरियंस बुलेट पॉइंट्स फॉर द जॉब ऑफ मार्केटिंग एसोसिएट। ठीक है जी। इसमें से हम देख लेंगे जो हमें ज्यादा पसंद आता है वो हम इसमें लिख देंगे। ठीक है जी। इसमें ये आ गया, सॉरी ये बोल्ड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, ये हम लिख देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये हम इसमें तीन पॉइंट ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। ये आ गए और इसको बोल्ड कर देंगे। अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। ये आपने देखना है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप इसको जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आप फिर जो है वो कोशिश करें कि एक ही एक्सपीरियंस को डिटेल अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लिख दें। अच्छा, अब ये हो गया। ये आप समझें कि हम बिल्कुल एक रॉ सीवी बना रहे हैं, इसको हमने बाद में फर्निश करना है, एडिट करना है। ठीक है जी। ये हो गया, ये मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया जी 2000, बल्कि ये पहले हम इसमें हम लिखेंगे डेट। ठीक है जी। और जॉब रोल, रोल या टाइटल। ठीक है जी। उसके बाद दी कंपनी। अच्छा, उसके बाद जी सिटी कोमा कंट्री। ठीक है जी। इसको हम बोल्ड कर देंगे ताकि सिस्टम को पता चले कि हो क्या रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एक ये है और एक और एक्सपीरियंस लिख लेते हैं कि जी 2018 से लेके 2022 तक जो है वो मैंने क्या किया है जी, मैंने जॉब की है सोशल मीडिया मार्केटिंग
मार्केटिंग की, ठीक है। इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। और कंपनी क्या थी जी, कंपनी हम लिख देते हैं कि जी RYK स्वीट मार्ट, ठीक है जी। हमने इनका सोशल मीडिया जो थी वो मार्केटिंग की थी। कंट्री आगे पाकिस्तान, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसकी डिटेल लिखनी है। ये हम चैट जीपीटी से अगेन सोशल मीडिया मार्केटिंग की करवा लेते हैं। प्लीज राइट जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग टू पुट इन माई CV। अच्छा, अब देखें, आप शायद आप में से कुछ लोग कहें कि हम ये अनएथिकल काम कोई कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ये अनएथिकल नहीं कर रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि देखें कुछ चीज़ें हमने की होती हैं, ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। कुछ चीज़ें हमने की हुई हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम कौन से अल्फाज में उसे पुट करें, किन अल्फाज में हमें लिखें। और यही एक बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से जो हमारी ये जो CV है वो मार खाती है और सिलेक्ट नहीं हो पाती। ATS से भी सिलेक्ट नहीं हो पाती, वहां से सिलेक्ट हो जाए तो आगे HR से सिलेक्ट नहीं हो पाती। अच्छा जी, अब ये आ गए जी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया असिस्टेंट, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर। इसमें से आप किसी की भी देखें, इट डज नॉट मैटर, इसे आप एक मरतबा पढ़ लें और जो आपको थोड़ी बहुत समझ आती है वो आप लिख दें, क्योंकि बाद में हमने इसे अच्छे तरीके से जो है वो सेट करना ही करना है। तो ये इधर हम जनाब एक हेडिंग आ गई डिजिटल मार्केटिंग की, इसमें हम ये इसमें चीज़ें ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको हम कर देते हैं बोल्ड। अच्छा, ये चीज़ें हमने आगे पढ़नी है, सारी पढ़ के इसको फिर हमने देखना है कि हमने बेसिकली ऐड क्या करना है, ठीक है जी। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न है, ये कोऑर्डिनेटर की जॉब है। तो इसमें से जो भी आप पुट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आ गया जी, ये एक्सपीरियंस हो गए हमारे दो, एक ये हो गया, ठीक है जी। इसको भी फिलहाल हम बोल्ड कर लेते हैं, बाद में बताऊंगा इसका क्या करना है, ठीक है जी। ये दो एक्सपीरियंस हो गए और अब हमने करना है एजुकेशन, ठीक है जी, एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन में जो है ना वो स्कूलिंग लिखने की जरूरत नहीं होती। कुछ सीरीज में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने स्कूल लिखा होता है कि मैंने 8वीं जो है वो इस स्कूल से की, मैंने मैट्रिक 10वीं इस स्कूल से की। तो ये आपने सबसे पहले अपनी लास्ट डिग्री से शुरू करना है। आपने मास्टर कहाँ से किया, अगर किया हुआ है, अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो अगर यानी जो लास्ट डिग्री आपकी आपने वो लिखनी है, ठीक है जी। अब हम लिखते हैं कि जी मैंने 2018 से लेकर 2022 तक, ठीक है जी। और आपने ये क्या किया है, डिग्री की है या डिप्लोमा किया है, और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और ये आ गया जी सिटी, कौन से शहर या कंट्री से किया है। अच्छा, अब एक और इसमें टैग लग सकता है, अगर तो आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने नंबर्स को प्रेजेंट करें तो आप इधर CGPA या परसेंटेज का टैग डाल सकते हैं। अगर आपके नंबर नॉर्मल है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया है जी MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये 2018 से 22 का मैंने डेट ऊपर डाल दी है, इसको इधर लिखेंगे डेट, ठीक है जी। इधर लिखेंगे ये वाली डेट, और ये गया MBA, और कहाँ से किया है जी, मैंने किया है जी पंजाब यूनिवर्सिटी से, और ये कहाँ पे है जी, ये है जी लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। CGPA मेरा है जी 3.49, ये अच्छा, तो ये मैं लिख देता हूँ। उसके बाद अब हमने लिखना है कि हमने इसमें MBA में क्या किया, ठीक है। ये भी हम चैट GPT से जो है वो करवा सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली मैं खुद ही थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ थोड़ा सा हम भी काम करें। ये हम लिख देते हैं जी मार्केटिंग, ठीक है जी, मेजर इन मार्केटिंग।
अच्छा, इसमें डिग्री में अगर आपको कोई अवार्ड मिले हैं, कोई आपको सर्टिफिकेट मिला है, कोई अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला है या इस तरह की कोई चीज़ मिली है तो वो भी आप लिख सकते हैं। फर्ज करेंगे जी अवार्ड्स, अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, लीडरशिप अवार्ड फ्रॉम वीसी और जी appreciation certificate from business society। ठीक है, इस तरह के जाहिर है जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं तो कोई ना कोई आपको अवार्ड सर्टिफिकेशन आपको यूनिवर्सिटी द्वारा मिल जाते हैं। अच्छा जी, ये बेसिक हमारी सीवी बन चुकी है। इसमें आप देख लें कि जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं वो इसमें ऐड हो गई हैं, बल्कि मैं इसमें एक लैंग्वेज का भी ऐड कर देता हूँ। उर्दू ये है जी नेटिव, और इंग्लिश ये हम लिख देते हैं कि जी एडवांस। उसके बाद है जी हिंदी, ये भी हम लिख देते हैं कि जी मॉडरेट। इस तरह ये हम डिटेल लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारी बेसिक सीवी बन गई है। ठीक है जी, ये इस बिल्कुल बेसिक सीवी है, लेकिन इसमें हमारी डिटेल सारी मौजूद हैं जो हमने कुछ चैट जीपीटी से जनरेट करवाई हैं और कुछ जो है वो हमने खुद लिखी हैं। तो अब हम इसका, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि तिया पांचा, अब हम इसको फर्निश करेंगे। तो आप बताते हैं कि वो कैसे करनी है। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ कंटेंट जो है ये रेडी हो गया। तो अब हम जाते हैं कानवा पे, और कानवा पे जाके हमने जो है वो रिज्यूमे का डिज़ाइन ढूंढना है। ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अपना फ्री डिज़ाइन ढूंढ सकते हैं। ये देखें, काफ़ी सारे जो रिज्यूमे हैं उनके डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कुछ डिज़ाइन है जैसे देखें इसमें 2 कॉलम्स बने हुए हैं, कुछ डिटेल्स राइट साइड पे लिखी है, कुछ लेफ़्ट पे, इस पे 3 बने हुए हैं इस तरह के। तो आपने इससे इज्तनाब करना, आपने इससे ऐसी सीवी चूज़ करनी है जिसमें सिर्फ एक कॉलम बना हो और उसमें ज़्यादा कॉलम ना बने हो, क्योंकि ये जो ATS सिस्टम है ये ऐसी सीवी को जो है उसमें आपकी डिटेल जो है वो कुछ इग्नोर हो जाती हैं और सम टाइम आपकी सीवी चूज़ नहीं हो पाती। तो अब हम इस तरह का एक सिंपल सा डिज़ाइन ढूंढेंगे कि जिसमें हम अपने कंटेंट जो है वो एंटर कर सकें। ये देखें, ये एक वाला है, इसमें हम आ गए हैं। ये टेम्पलेट आया, इसको अगर हम खोलेंगे इस तरह से, और ये टेम्पलेट है, इसको हम खोल लेंगे, आ गया। इसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये कस्टमाइज़ होने के लिए तैयार है। इसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो अब ये 2 हमारे पास डिज़ाइन है, एक ये आ गया है, ठीक है जी, एक ये आ गया है। इसमें ये हमें को थोड़ा बेहतर लग रहा है, तो इसे हम फिर अपने हिसाब से एडिट करते हैं। ये यहाँ पे आपको जूम नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें, बड़ा करके आप अपनी डिटेल जो है वो इसमें इंटर कर सकते हैं। ये जो हमने सीवी बनाई थी, ठीक है, इस सीवी की डिटेल्स को आप इस डिज़ाइन में इंटर करके इस डिज़ाइन के हिसाब से देखें। जैसे जो हमारी सीवी है वो कोई इतनी खूबसूरत नहीं लग रही, सिर्फ डाटा हमने इसमें जनरेट करके लिखा है, जबकि ये जो सीवी है ये अगर आप देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है और इसमें आप एक प्रॉपर जो है वो ब्लॉक्स दिए गए हैं और उस तरीके से आप इसमें अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था कि कैसे आपने इसको टेम्पलेट्स चूज़ करके और उसमें कैसे आपने अपना सीवी जो है वो ऐड करनी है। अच्छा, इसमें आपने अपनी जो डिटेल्स एंटर करनी है वो बड़ी केयरफुली करनी है और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें आपने फ़ॉन्ट का ख्याल रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ का ख्याल रखना है, एडिटिंग आपने चेक करनी है, फॉर्मेटिंग चेक करनी है, और हर चीज़ का आपको इसमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको ATS, जब मैं बार बार ATM टर्म यूज़ कर रहा हूँ तो आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है। यह है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है कि जो आपकी सीवी को पहले जो है वो फ़िल्टर आउट करता है। तो अगर आपकी सीवी इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से पास हो जाती है, उसके बाद HR के पास जाती है। तो
HR के पास जब इससे पास होगी, जाहिर है तभी HR के पास जाएगी। जब HR के पास चली जाती है तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें हमने करनी है कि कुछ ऐसी चीज़ें उसमें लिखनी है कि HR से वो अप्रूव हो सके। ठीक है जी। तो अब हम जल्दी से अपनी CV को इसमें जो कंटेंट हमने जनरेट किया वो इसमें ऐड कर लेते हैं और उसके बाद फिर अगला स्टेप करते हैं।